अभी मैं चतरा जिला के सिमरिया पथ पे हूँ और बता दूं यहाँ पे हमारे वीर जवान ना सरहद पे शहीद होके एक कोयला वाहन के चपेट में आ गए, जिसकी वजह से हमारा देश सुरक्षित रहता है, जिसकी वजह से हमारे लोग सुरक्षित रहते हैं। वो आज कैसे मर गया पता है? एक कोयला वाहन के नीचे आकर। इसके जिम्मेवार कौन है? हम और आप। जब कोई घटना घटता है तो इसी तरह धरना पे बैठते हैं, लेकिन आवाज नहीं उठाएंगे, आवाज नहीं बनेंगे। आज ही सुबह मैं वीडियो डाला हूं, डस्ट खड़ा करके हमारे स्वर्ग जैसे पितीज के वो जंगल में गिराता है डस्ट, और क्या कहता है? ज्यादा पानी डाल दिया जाता है, इसी वजह से डस्ट गिरा रहा। वो डस्ट लंग कैंसर देगा, वो डस्ट हमारे बच्चों को मारेगा, वो डस्ट हमारे पूरे परिवार को मारेगा। लेकिन धीरे धीरे, और ये कोयला वाहन जो लगे हुए हैं ना, वो एक झटके में साफ कर देंगे आपको। आज मनोज चंद्रा जी ने कल बाइट दिया, 5,000 लोग अभी तक मर चुके हैं और अभी तक 5 जनप्रतिनिधि का नींद नहीं खुला है कि वो इस पे पूरी कठोरता से आए, पूरी कठोरता से आवाज उठाएं। हाँ, मरने के बाद संतावना देंगे, मुआवजा मिल जाएगा, 1 आध लाख मिल जाएगा, वही जीवन का कीमत है आपका। उससे ज्यादा आप मत सोचिए। 1-2 लाख मिलेगा, आराम कीजिए। आपका जीवन कीड़ों से भी छोटा है। आप सच सोच रहे हैं? यही है आपका जीवन। हमारे साथ एक युवक है, उन जो जवान देख लीजिए, हमारे लक्ष्मण जी थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ के प्रशासन तक नहीं पहुंचे। सोचिए, यहाँ पे युवक है, उनसे हमें जानने को मिला है। मैं कल बाहर था, इसके वजह से यहाँ न्यूज बनाने नहीं आ पाया। आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन आज धारणा का है। आज सांसद महोदय भी यहाँ बैठे हुए हैं, विधायक महोदय भी बैठे हुए हैं, और हमारे जेएमएम के नेता भी बैठे हुए हैं। क्या एक बाप बोल रहा है, सुनिएगा, मैं वीडियो में लगाऊंगा कि मेरे और मेरे परिवार को भी इस कोयला वाहन के नीचे रख दो, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। यह है सैनिक के पिता, जो जवान पूरे भारत की रक्षा के लिए अपनी जान निछावर कर सकता था, उसे कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद दिया गया। क्या कहना चाहते हैं भैया? हम यही कहना चाहते हैं कि रांची से सीआरपीएफ आ गई यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए। हमारे एसपी साहब को पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, और उस कल गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए राइफल के जगह नहीं भेजे, राइफल लेकर के एक जवान देखने के लिए नहीं भेजे। आज गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए आज डंडा लेकर के भेजे हैं 10 जवानों को, सदर पुलिस को डंडे से गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए, गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए भेजे हैं। और उनको प्रोटेक्शन का अगर इतना ध्यान था, यहाँ सांसद विधायक बैठे हैं, इतना प्रोटेक्शन का ध्यान था, सुबह से क्यों नहीं भेजे? सुबह 10 बजे से बैठे हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए भेज देना चाहिए था। क्या एसपी साहब और डीसी साहब को, सांसद को प्यारा नहीं है? यहाँ के सांसद प्यारा नहीं है? वो प्यारा नहीं, वो नहीं समझे कि हाँ ये झारखंड है भैया, और ये झारखंड का चतरा जिला है। सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। बालू दिन दहाड़े उठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोयला निकलेगा, कोयला का डस्ट निकलेगा, पत्थरें निकलेंगी, लेकिन सबसे गरीब जिला हमारा चतरा जिला, सबसे कम पढ़ाई चतरा जिला में जिला। और ये चतरा जिला के ये हैं हमारे जनता। जगेंगे कब? जब 1 आध हमारे शहीद हो जाएंगे जवान। फिर 1-2 दिन मैं बता पे बैठे हुए हैं, बिना खाए पिए बैठे हुए हैं। मैं बता देता हूं, अगर 5 दिन ये अगर धारणा चला ना, तो यहाँ शायद 1-2 आदमी से ज्यादा नहीं नजर आएंगे आपको। गुस्सा लग रहा होगा, सबके मन में गुस्सा लग रहा होगा मेरे प्रति, लेकिन ये सच्चाई है। 5 दिन ये धरना चला ना, तो आज कल 100 दिख रहा था ना, आज 50 हुए हैं, कल 10 आदमी नहीं मिलेंगे साहब आपको। ये सच्चाई है। जवान जो हमारी रक्षा करता था, हम लोगों की, हमारी देश की रक्षा करता था, वो आज एक गाड़ी के नीचे आके दब के कुचल के मर गया, और ये बाप देखता रह गया। इन्होंने कहा मैं उसे काबिल बनाया था अपने देश की रक्षा के लिए, आज वो चला गया हमें छोड़कर। चलिए आगे मिलाते हैं सांसद महोदय, विधायक जी और जेएमएम नेता मनोज चंद्रा जी से। क्या कहते हैं? बने रहे मेरे। बेटा का दुर्घटना सिमरिया घाटी में हाईवा से हुआ है। आज 3 दिन हो गया है, अभी तक कोई मने प्रशासन कोई बात, कोई विचार नहीं। अभी तक भी धरना में सब सांसद विधायक सब बैठे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं आया यहाँ कुछ कहने के लिए। पहला बात। दूसरा बात है कि कोई मुआवजा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। का गाय चरावे वाला था, 3 गो बेटा है, 2 गो निकम्मा है। 1 गो बेटे हमारा कारगर था, उजड़िए गया, तो हम जिएंगे काहे लिए? इस सब का जब इतना दिक्कत हो रहा है, तो वो ड्राइवर के ले आवे, और कोयला जो
ट्रांसपोर्ट ऐसे आवे और सिमरिया से ये तीनों हम पति और पत्नी के चढ़ा देवे। हमरा यही कहना है और कुछ नहीं कहना है। अब हम कर से कुछ नहीं कहे कहल मुआवजा जब भ्रष्टे यहाँ सरकार है, चतरा जिला पूरा भ्रष्टे है कि श्रद्धांजलि देवे कह के हमारा बेटा के यहाँ अफसर कोई नहीं आया, जिसमें बोला वो रांची वाला अफसर जयाल था जे बटालियन वाला, यहाँ का अफसर कोई नहीं है जी। तो हम छाती डरा बोले कि अब क्या है सर, देखिए दुर्दशा यहाँ के चतरा के दुर्दशा खाली जो है से मैंने दुर्दशा है। पब्लिक भले आग रक्षक है लेकिन कोई पब्लिक के देखे वाला नहीं है, कोई नहीं देखे वाला रहता। 3-3 दिन से यहाँ बैठल है। तब मांग है कि दूगो बेटा निकम्मा, हम लोग खाएंगे जिएंगे कैसे। अब बुढ़ा गए 50 साल से हमरा ऊपर हो गया। अब हम पूरा सारा शरीर से कमा के तो एक बेटा के फिट किए, तू चलते दाल रोटी चलता। अब हमरा कैसे चलेगा, अब हम कमाए पारबे नहीं करेंगे। पैसा दे देगा कितना दिन रहेगा पैसा हमरा। मीडिया के सामने अपना बात रखने के लिए आपको कौन रोक रहे थे? एक दूगो रोक दिए कि नहीं रुकिए। तब हम दिन भर बैठल हम कि अब नहीं आवेंगे तो अभी हमरा बोलना पड़ रहा है। बात पीड़ा तो है, स्वाभाविक है, सबको पीड़ा है। घर का बेटा जाएगा तो कौन ऐसा व्यक्ति रहेगा, केवल पिता ही दुखी है ऐसा नहीं, सब लोग दुखी है, स्वाभाविक है। और ये जघन्य है और चतरा के साथ न्याय नहीं हो रहा है। वो हजारीबाग का कोयला है, हजारीबाग में डंप भी होगा, हजारीबाग से निकला हजारीबाग में डंप होगा। CSR लेता हजारीबाग वाला। चतरा जिला के जिम्मे में केवल रोड खराब, मौत और पर्यावरण से दूषित हवा का लाभ लेना, यही हम लाभ ले रहे हैं। कहते कहते थक रहे, कोई सुनने को परिस्थिति तैयार नहीं। बहुत दुर्भाग्य है, पर में पीड़ा है, बहुत दर्द है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जितना भी निंदा किया जाए वो भी कम है। और अब हम निंदा नहीं करेंगे। अब हम लोगों ने ठान लिया है। पहले हमने भी 1 साल 1.5 साल तक मैंने भी चिट्ठी पत्री माध्यम से उठा करके लोगों को रखा कि भाई अपना रास्ता आप अपना अलग करिए, हम लोग को चतरा के लोगों को चैन से जीने दीजिए। लेकिन अब वो लोग नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे हैं तो कहावत भी है कि बिना क्रांति के शांति नहीं होता है। इसलिए अब हम लोग क्रांति करने के लिए जा रहे हैं और यही होगा कि अभी तो गाड़ी रोका गया है यहाँ पे। मैंने 2-3 दिन पहले ही DC से मिला था और कहा था कि अगर चट्टी बरियातू अपना रोड पूर्वत रोड से नहीं जाएगा जो पहले जिससे ट्रांसपोर्ट से चलता था, तब तक हम लोग जो है सो मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप उसी पूर्वत रोड से चलाने के लिए बाध्य करें। उसमें DC ने भी समय मांगा था, लेकिन फिर तुरंत बाद में ये घटना घट गई। अब तुरंत बाद में ये घटना घट गई तो उसके बाद किसी का भी दिल पसीज जाता है और हम भी बार बार थक गए कि हम जाएं और सिर्फ एक मुआवजा दिलवाने के लिए लोगों के पैसे में बैठूं कि ट्रांसपोर्टरों से मैं मांग करूं मुआवजा के लिए। ये कहाँ की नीति है? जिंदगी से बढ़कर के पैसा है क्या? और ऐसे ट्रांसपोर्टर्स जो अब जिनके दिल में रहम नहीं है, तो उन बेरहम ट्रांसपोर्टर्स को अब सजा देने का काम हम लोग संवैधानिक तरीके से क्रांति करके करें। क्या दिलवा सकते हैं? उनका तो सब कुछ चला गया। उनके 2 बेटे हैं। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम लोग को चट्टी बरियातू वाला रास्ता अलग कर दीजिए। हम लोग धूल फांक रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, जान भी गंवा रहे हैं और उसके बाद चतरा को राजस्व भी नहीं हो रहा उसका। और कोयला उनका, और कोयला जो है सो उनका, और फिर जाकर के कोयला डंप वहीं पर होता है। तो हम लोग का पहला मांग तो है कि चट्टी बरियातू वाला रोड अलग हो। दूसरा हम लोग का मांग ये है कि इनके जो बच्चे हैं उनको नौकरी दिया जाए। तीसरी हम लोगों की मांग ये है कि जो ट्रैकर कैमरा और स्पीड गवर्नर जो स्पीड को कंट्रोल कर सके, अगर और ट्रैकर कैमरा लगाया जाए ताकि कोई भी अगर मार करके भागता है तो उसकी गाड़ी को ट्रैक किया जा सके। देखिए, हम लोग आज यहाँ पर जो है सो पिछले 48 घंटों से बैठे हुए हैं और हम लोग का स्पष्ट 2 मांगे हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि मैं अनशन पे हूँ, मैं भूख हड़ताल पर हूँ और तब तक हूँ जब तक हमारी ये 2 मांगे पूरी नहीं हो जाती। पहली मांग ये है कि जो ये परिजन हैं उनको जो है सो एक सम्मानजनक आर्थिक सहायता मिल जाए। इसके लिए हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, माननीय सांसद महोदय, विधायक जी और क्षेत्र के तमाम गण्यमान्य अभिभावकगण और जनप्रतिनिधिगण बैठे हुए हैं। दूसरा मांग ये है कि
हजारीबाग से चलकर जो आती है जो कोल वाहन जो चतरा होकर जाती है, उसको पूर्ण रूप से बंद करना है। जब तक ये बंदी नहीं होगा, जब तक से पूर्ण रूप से बंदी नहीं होगा, तब तक हम लोग इस धरना को जारी रखेंगे। ये धरना तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक इधर से कोल ट्रांसपोर्टिंग वाहनों की बंदी नहीं होगी। हजारीबाग चट्टी बारियातों से चलती है और 100 किलोमीटर घूम के कटकम सांडी पहुंचती है। हम लोग चाह रहे हैं कि वो सिर्फ 40 किलोमीटर चले। हजारीबाग जैसा कि बताया गया कि ये गाड़ी इधर चलती है, लेकिन पूरा राजस्व जो है सो जो उसका CSR का फंड है वो हजारीबाग जाके मिलता है। चतरा के हिस्से क्या आता है? बदहाली जो है सो और मौत आ रहा है, प्रदूषण आ रहा है, बीमारी आ रहा है, यही हम लोग के खाते में आ रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इन सब चीज़ों से निजात पाएँ और इसके लिए हम लोग प्रशासन से पूरे मांग किए हैं और प्रशासन जो है सो इस प्रशासन से ये कहा है हम लोगों ने कि आपका कोई सिस्टम नहीं है, आप लोग का पूरा कोई सिस्टम बना के ही नहीं रखे हुए, नहीं आपके अनुमति या आपको खुद पता नहीं कि गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं। उनको खुद पता नहीं कि यहाँ हजारीबाग से गाड़ी कैसे चल कर चतरा से जा रही है। तो उनको इस के माध्यम से जानकारी भी हम लोग दे रहे हैं और हम लोग का स्पष्ट मांग है कि यहाँ से पूरे उत्तर कोल वाहन बंद। ये दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए, क्योंकि परसों से हम लोग परेशान हैं और लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक इस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले। कोयला NTPC का पूरा कोयला निकालता है। NTPC अपना छाई जो है सो हम लोगों को सुंघा रहा है और ये बांग्लादेश को बिजली भेजता है। मैं सांसद महोदय से कहूँगा कि इसको रोका जाए कि ये हमारा भारत का बिजली, जबकि NTPC को 100 किलोमीटर अंदर मुफ्त बिजली देने का ये कानून बना हुआ है, लेकिन एक भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ पर वो दे। लोग बहुत खुशी में थे कि NTPC लगेगा, हम यहाँ हमारे यहाँ ये होगा वो होगा, फैक्ट्री लगेगा, कोयला हमारा, ज़मीन हमारा, बिजली मेरे यहाँ और जाए बांग्लादेश। ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। और ट्रक वाले कोयला उठाते हैं हजारीबाग में और चतरा को पूरा रौंदते हुए जाते हैं फिर कटकम सांडी, जो बहुत ही गलत है। और आज हम लोग ये तय किए हैं कि अब तब तक नहीं यहाँ से उठेंगे जब तक कि ये बात समाप्त न हो जाए कि हजारीबाग का ट्रक इधर से नहीं जाएगी। एक तरफ कोयला वाहन जो हर समय मौत देती है लोगों को, चतरा वासियों को, दूसरी तरफ ये कोयला का डस्ट जो धीरे धीरे लोगों को मार रही है। एक तरफ कोयला वाहन तुरंत मार दे रहा है, दूसरी तरफ से ये डस्ट ये आपको जी आपको जान के आश्चर्य होगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा TB के मरीज टंडवा से लेकर के सिमरिया चौक तक निकले हैं। अब पता लगा लीजिएगा, TB के मरीज हैं। सब नाक से जाता है, आँख से जाता है, कान से जाता है, मुंह से जाता है, जो बहुत गलत है। और उतना ही नहीं, अभी तो अब हम लोगों के इलाके चतरा ब्लॉक के गांव में भी अब जा कर के वो लोग गिरा देता है, जो गर्दा से हम लोग परेशान हैं। अभी देखिए एक सेना का जवान जिसके बदले हम लोग खूब आराम से शांति से सो रहे हैं, अभी तक निश्चित सोया हुआ है लोग कि एकदम अब होगा जो होगा। अभी इनके पिताजी बोल रहे थे, मैं यहाँ माननीय विधायक जी हैं, माननीय सांसद महोदय हैं, आप सदन में उठाएं, क्योंकि एक सेना को तैयार करने में 10 करोड़ रुपया लगता है और अभी तक श्रद्धांजलि में एक भी श्मशान घाट नहीं पहुँचे, जो बहुत निंदनीय है। एक प्रतिनिधि भी तो आना चाहिए, एक पंचायत सेवक भी प्रतिनिधि के रूप में आना चाहिए था। दूसरे लोग मरेंगे तो चलिए कोई बात नहीं, ये भारत सरकार का एक अंग मरा और मार दिया गया, मरा नहीं, धक्के से मार दिया गया, पूरा इलाका टूट पड़ा है। लेकिन पता नहीं, या तो यहाँ के हम लोग राजनीति करने वाले गंदे हैं, या यहाँ के लोग का सोच गलत है, या फिर हमारे जो ऊपर में बैठे हुए हैं वे गंदे हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब रोके कोयला, और मैं आदरणीय MP साहब से आग्रह पूर्वक कहता हूँ कि इसके लिए जो करना पड़े हम लोग जाएंगे, आपके साथ पीछे खड़े हैं।
आप पार्लियामेंट को नहीं चलने दें। आपको याद होगा कि यहाँ पर फायरिंग रेंज लग रहा था। यहाँ के सांसद थे नागमणि, उन्होंने मिट्टी तेल लेकर के सांसद भवन में पहुंचे थे कि मैं आज आग लगा दूंगा, नहीं तो इसको रोको। और आप तो बड़े भाई हैं, विद्वान हैं, काबिल हैं, आपके पीछे छोटा भाई है, आप इसको रुकवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।